हेलो, मुकेश चंद फ्रॉम मीरभोज इंटर कॉलेज दादरी से। और इंग्लिश की पोएम नंबर 5 आपके कोर्स में है इंटरमीडिएट के लिए। तो पोएम मैं अगली बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं सभी छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई पोएम मिलती रहें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पोएम इस जो आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि पोएम के लास्ट में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात भी बताता हूँ। हर एक पोएम को जो भी देखें वो लास्ट तक देखें, हो सकता है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो और एग्ज़ाम के लिए हो। तो आज के लिए मैं आज आपकी पोएम नंबर 5 है, जिसका नाम है ए लेमेंट। और लेमेंट लिखी हुई है बहुत ही प्रसिद्ध बड़े फेमस पोएट पी.बी. शैले, जिनका जीवन काल 1792 टू 1822 यानी 1792 से 1822 तक जीवन काल रहा। और हिंदी के युग की तरह ही पी.बी. शैली का जो काल है उसको रोमांटिसिज्म कहते हैं, यानी ये रोमांटिक पोएट हैं। इनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव रहे, बहुत दुखी जीवन इन्होंने जिया है। और कुल लगभग 30 साल की अवस्था में ही इनकी डेथ हो गई है। और इसी बीच में इन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जो वर्ल्ड फेम की हैं। पी.बी. शैली जो है एक रोमांटिक पोएट हैं। इनके जो पोएम हैं उन पोएम में ज़्यादातर दुख पाया जाता है, और ये निराशावादी थे, क्योंकि इनका जीवन कुछ इस तरह से ही रहा। इनके अपने फादर से भी ठीक से नहीं बन पाई, फिर इन्होंने घर छोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड भी छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर रहे। इनको प्यार में या शादी में भी बराबर धोखे मिलते रहे। तो इनकी पोएम में ज़्यादातर दुख आपको मिलेंगे और निराशावाद मिलेगा। ये जो पोएम है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दिस इज़ द लास्ट पोएम ऑफ पी.बी. शैले। बिल्कुल आखिरी पोएम है, हालांकि ये 28 की एज में लिखा गया। और पी.बी. शैली की जो मृत्यु थी वो एक समुद्र में नाव चलाते समय फिर डेथ हो गई, इनकी डूबने से डेथ हो गई थी। लेकिन वो चूँकि बाद में बहुत बीमार रहने लगे और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब मेरे जीवन का अंतिम समय है। और जीवन का अंतिम समय कैसा होता है ये बात बताने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है। हालांकि वो बूढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा पोएम के अनुसार ये बताने का प्रयास किया है कि आदमी की जो ओल्ड एज होती है और यंग एज होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू। तो ओल्ड एज में क्या क्या फील हो सकता है ये आपको बताने का प्रयास किया है। तो अब आप पोएम को वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। देखिए, इसमें 2 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 5-5 लाइन लिखी हुई हैं। 5-5 की मान लें 10 लाइन है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान रहे कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और लाइफ की दृष्टि से भी। तो शुरू करते हैं, देखिएगा। अब आप अपनी बुक देखें या स्क्रीन पर देखिएगा जो लाइन आ रही है। शुरू करता हूँ। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। संसार को, समय को और जीवन को संबोधित करते हुए लेखक कहता है, ए समय, ए दुनिया, ओ जीवन, अब मैं तुम्हारी आखिरी पड़ाव पर हूँ। जीवन को उन्होंने यहाँ पर एक सीढ़ी की तरह माना है, और जिस तरह सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं तो वो बताता है कि अब मैं आपके आखिरी स्टेप पर हूँ। आई एम ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ द लैडर। मैं इस सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़ा हुआ हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। और आज मेरे हाथ पांव काँप रहे हैं। आज मैं कांपता हुआ चढ़ रहा हूँ, मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ, लेकिन अब मेरे हाथ पांव कांपने लगे हैं। शरीर में वो ताकत नहीं रही है जो पहले कभी थी। दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले बहुत आराम से खड़ा हो जाया करता था, अब वहाँ पाँव रखते हुए भी मुझे कंपन हो रही है, बहुत मुश्किल होती है। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। वो जीवन से पूछता है कि ये जीवन, ये समय, क्या कभी जीवन का जो उच्चतम काल अर्थात युवावस्था थी, क्या वो दोबारा से सब कुछ, खुशी, वो शक्ति, वो आकर्षण मुझे दोबारा मिल सकते हैं क्या? क्या जीवन का कभी अच्छा समय वापस लौट आता है? जो युवावस्था है, प्राइम टाइम मीन्स द यूथ, युवावस्था जो जीवन में होती है, उसके बारे में अपने आप से पूछता है। व्हेन वी रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर टाइम प्राइम, क्या आपके जीवन का सर्वोत्तम काल वापस भी लौट आता है जीवन? क्या वो समय वापस आएगा? जवाब मिलता है,
नो मोर, नहीं, और नहीं, और नेवर मोर, अब शायद कभी नहीं आएगा, आगे कभी नहीं आएगा। वो बहुत निराशा से इस बात को कहता है। यस। अब बाद की 5 लाइन आगे देखेंगे। अभी मैंने 5 लाइन पढ़ाई है, उसके बाद 5 लाइन और है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। दिन रात समय गुजर रहा है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ये जो जीवन का आनंद है ये मेरे से बहुत दूर होता जा रहा है, मेरे से और बहुत दूर होता जा रहा है। टेकन फ्लाइट का मतलब है उड़ कर के दूर जा रहा है। मीन्स ये मुझे मेरे जीवन में अब आनंद नहीं रहा है, अब ये मेरे से दूर जा रहा है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन रात जैसे जैसे समय गुजरता है, आनंद मेरे से दूर हुआ है। अर्थ कहने का मतलब है कि अब जीवन में आनंद नहीं रहा है। देखिए, ये जीवन की सच्चाई है। जब तक शरीर में पावर है, जब तक शरीर में जान है, जब तक सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, खाने की चीज़ हो या पहनने की हो या देखने की, सब उम्र के अनुसार अच्छी लगती है। और जब तक आपकी एज अच्छी है, जब तक आप युवा हैं, तब तक आपको सब कुछ अच्छा लगता है। गर्मियाँ भी अच्छी लगती हैं, सर्दी भी अच्छी लगती हैं, और बसंत तो अच्छा लगता है। तो जब शरीर बेकार हो जाता है, शरीर अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, तो आपका फिर किसी भी चीज़ में आनंद नहीं रह जाता। वही बात दोहरा रहे हैं कवि। बताते हैं, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट। अब बसंत भी आता है, फ्रेश स्प्रिंग यानी तरोताज़ा होकर के बसंत आता है, बहुत चारों तरफ अच्छा मौसम रहता है, खुशहाली रहती है, फूल खिलते हैं और सुगंध फैलती है। एंड समर, और गर्मियाँ भी आती हैं। विंटर होर, और कंप कपाने वाली सर्दी का भी मौसम आता है, जो बड़ा डरावना होता है। लेकिन अब ये सब चीज़ें मुझे आनंद नहीं देती। स्प्रिंग भी मुझे अब प्रसन्न नहीं करता। गर्मी, सर्दी, बरसात, जो भी कुछ आता है, बसंत है, मेरे लिए अब वो अच्छा नहीं है, अर्थात उनमें मुझे कोई आनंद नहीं रहता। ये सब मेरे डूबते हुए हृदय को झंझोड़ कर जाते हैं, अर्थात ग्रीफ, दुख से मेरा हृदय और दुखी हो जाता है। माई फेंट लिखा है, माई फेंट का मतलब है मेरा उदास मन, जो उदास रह चुका है, चूँकि जीवन में कुछ मिला नहीं, इसलिए वह दुख से और दुखी हो जाता है। बट विद डिलाइट, अब इसमें आनंद नहीं रहा है। अब मुझे जीवन में ये सब चीज़ें जो आनंद दिया करती थी, अब ये कुछ भी चीज़ मुझे आनंद नहीं देती, बल्कि ये मुझे परेशान करती हैं, मुझे दुखी करके जाती हैं। और ये फिर इस बारे में बार बार पूछता है इस आगे से, क्या कभी ये खुशी, ये प्रसन्नता वापस लौट कर आएगी? लेकिन फिर कहता है, नो मोर और नेवर मोर, नहीं, अब और नहीं, और शायद अब कभी नहीं वापस आएंगी। ये है जीवन की सच्चाई जो कवि ने अपने आधार पर बताई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपसे बताई थी, ये 5 लाइन के 2 स्टेंजाज हैं। दोनों स्टेंजाज में एक ही बात लिखी हुई है। मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो इसका एक ऐसा आंसर बन सकता है जिसमें सेंट्रल आइडिया भी हो सकता है, पहले 5 लाइन का एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, और इसके अलावा आपको बाद की 5 लाइन का एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। और अगर मैं आपसे कहूँ सच, तो तीनों चीज़ों का एक ही जवाब हो सकता है, यानी 3 in 1 आंसर। अगर आप चाहें तो मैंने आज आपको इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताया है। अगर आपको लगता है कि आपको 3 in 1 क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप मुझे मेरे नंबर पे या मुझे कमेंट में लिख करके भेजेंगे। मैं आपको अगली बार नेक्स्ट पोएम पढ़ाने से पहले इसका आपको एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा, या मुझे पर्सनली आप फ़ोन करें, जो मुझे जानते हैं, या मेरा नंबर लेकर के आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपको उसकी कॉपी व्हाट्सएप करके भेज दूंगा। 3 in 1। और अंत में यही बात फिर से कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन का होगा तो आपको अच्छी से अच्छी पोएम मिलेंगी। मैं अभी तक 5वीं पोएम आज पढ़ाई है, इससे पहले मैंने 4 पोएम पढ़ाई हैं, और आपको एक और पोएम जो इससे अगली पोएम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ला बेले डैम सेंस मर्सी। हो सकता है आपको उसका बहुत इंतज़ार हो, तो बहुत जल्द आपके सब्सक्रिप्शन के अनुसार पोएम नंबर 6 बहुत अच्छी तरह से आपको मिलेगी। आप उसका इंतज़ार करें, 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगी। ओके, तो आज इसकी तैयारी करो, और जो समझ में ना आए आप मेरे से पूछ सकते हैं फिर से।